ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न दिल्ली से रिंकू मिश्रा जी का है। उन्होंने पूछा है कि स्वयं को जानने का क्या तरीका है। हमने एक पोस्ट डाली थी माँ आनंदमयी माँ की। उसमें लिखा था कि स्वयं को जानना ही परम पुरुषार्थ है, एकमात्र कर्तव्य है। बस जिज्ञासा हो गई कि अगर एकमात्र कर्तव्य है, सब कहते हैं स्वयं को जानना, तो उसका क्या तरीका है। तो देखो प्रभु जी, ऐसे हम अपने आप को नहीं जान पाएंगे। हमें स्वयं को जानना क्यों है, पहले इसके बारे में सोचो। और इतना सोचो कि उसके लिए हमें 10 कारण मिल जाए कि हमें इसलिए स्वयं को जानना है, हमें इसलिए स्वयं को जानना है, हमें उसलिए स्वयं को जानना है, यह कारण है इसलिए हमें स्वयं को जानना है। पहले इसके बारे में चिंतन करो, और जब कारणों का ढेर लग जाए कि हमें अब तो स्वयं को जानना ही है, तब आपकी वास्तव में उसके लिए प्रवृत्ति होगी। वैसे जिज्ञासा वह सिर्फ जानने का मन तो हर एक को करता है। बच्चा जब पैदा होता है, छोटा होता है, तो थोड़ा चलने फिरने लगे तो दादाजी की उंगली पकड़कर या दादी माँ की गोद में बैठा बैठा प्रश्न करता रहता है कि दादाजी ये कौन सा प्राणी है। हम कहेंगे ये गाय है, फिर दूसरा दिखाई दिया तो पूछेगा ये कौन सा है, ये क्या है, तो ये प्राणी है और इसको भैंस कहते हैं। दादा उसको गाय और इसको भैंस क्यों कहते हैं, इसको गाय क्यों नहीं कहते, उसको भैंस क्यों नहीं कहते। ये सब जिज्ञासाएं बच्चे के मन में पैदा होती रहती है, और हम भी बच्चे ही है। हमारे मन में भी भगवान ने ये इनबिल्ट डाला हुआ है कि इंसान को जिज्ञासा होती रहे, ताकि वह अपने जीवन यापन के सब रास्ते ढूंढ पाए। तो जिज्ञासा तो होती है। बस किसी ने कहा, कहाँ सुना, कहीं पढ़ लिया और मन में आ गया कि स्वयं को जानने का तरीका क्या है, तो ऐसे आप कभी अपने आप को नहीं जान पाओगे। क्योंकि संसार के विषयों को जानने की तरह अपने आप को जानना नहीं होता है। संसार के पदार्थ को हम कैसे जानते हैं। किसी ने कहा कि भाई यहाँ प्रदर्शन लगा हुआ है मैदान में, दिल्ली के वो कौन सा मैदान है पता नहीं, उस मैदान में प्रदर्शन लगा हुआ है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें वहाँ पर मिलती है, और एक स्टॉल तो ऐसा है कि बस आप तो देखते ही रह जाओ। तो हमें जिज्ञासा हुई कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं भाई वहाँ पर, चलो हम भी देखें, और अगर हमारे काम की होगी तो हम ले लेंगे। तो हम गए वहाँ, जाकर घूमे फिरे, देखा भाला, अच्छा लगा, वो खरीद लिया और आ गए। तो इसके लिए क्या साधन हुआ, उस जिज्ञासा को संतुष्ट करने का क्या साधन हुआ। एक तो हमारी कर्मेंद्रियां, पाँव, पहले तो कान से सुना, फिर पाँव से चलकर वहाँ पर गए, फिर अच्छी है या नहीं है वह आँख से देखा, तो उसका रूप अच्छा है, उसके लिए आँख प्रमाण है। अब समझो कि हमने कोई रेडियो देखा तो बहुत बढ़िया दिख रहा है, कैसे भाई, आँख से दिख रहा है। फिर उसको चालू करके देखा, आवाज़ भी बहुत बढ़िया है, स्पीकर अच्छे लगे हुए हैं, तो कैसे तय किया आवाज़ अच्छी है, कान से सुनकर तय किया। और अब उसको छू कर देखा, अरे इतना, ये तो पॉलिश्ड है एकदम, जरा भी खुरदरा नहीं है, बहुत बढ़िया है। त्वचा से देखा, तो ये त्वक इंद्रियां, ये कर्णेंद्रियां, ये चक्षुर इंद्रियां उस पदार्थ को अच्छा साबित करने के प्रमाण है। अच्छा या बुरा, जैसा है वैसा उसको प्रसिद्ध करने में हमारी इंद्रियां प्रमाण है। उसी तरह हमारे अपने आप को जानने में क्या प्रमाण है। क्या आँख से हम अपने आप को जान सकते हैं, कान से सुन सकते हैं, किसी के अपने आप को हम नहीं जान सकते। मैं स्वयं को भी नहीं जान सकता, मैं आपके
आपके आपपने को भी मैं नहीं जान सकता। तो उसके लिए क्या प्रमाण है, यह सोचना चाहिए। पहले तो कारण मिलना चाहिए कि हमें अपने आप को क्यों जानना है, कौन कौन सी समस्या का निवारण हो जाएगा हम अगर अपने आप को जानेंगे। चिली कटर ले आए तो कौन सी समस्या का निवारण हो गया भाई, किचन में अब मिर्ची काटते हुए हमारे हाथ में जलन नहीं होगी, क्योंकि हमें चिली को काटते हुए छूना नहीं है मिर्ची को, हम तो कटर में डाल देंगे और घुमा देंगे, कट जाएगी, तो हमारी यह हाथ की जलन की समस्या खत्म हो गई। उसी तरह अपने आप को जानने से भाई क्या होने वाला है, कौन सी समस्या है, कौन सा प्रॉब्लम्स है, कौन सा कष्ट है जिसका निवारण हो जाएगा, यह पहले समझना पड़ेगा। इसके बाद आपकी जिज्ञासा होगी कि स्वयं को जानना है। अगर हम अपने तरीके से नहीं जान सकते तो इसीलिए ये सत्संग है, सबसे पहली सीढ़ी सत्संग है। उससे पता चला कि स्वयं को जानने से सब जाना हुआ हो जाता है। अथवा ये कहो कि स्वयं को जान लो तो फिर सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है। तब तो हमें स्वयं को जानना है। बहुत सारी समस्या है भाई जीवन में, उसका निवारण तो करना ही है। इस समस्या को लेकर हम कैसे आनंद से जी सकते हैं, इसको हटाओ भाई। कैसे हटाए, स्वयं को जानो। कैसे जाने? अब आई बात प्रमाण की। क्या प्रमाण है स्वयं को जानने में? जैसे रूप, रंग, आकार जानना है तो आंख प्रमाण है। आंख से देखेंगे भाई लाल रंग का है, आकार देखेंगे भाई गोल मटोल है, तो इसका सुंदर दिख रहा है, लाल है और गोल है और सुंदर दिख भी रहा है, भद्दा नहीं दिख रहा है, तो आंख प्रमाण है। उसी तरह हमें अपने आप को जानने में क्या प्रमाण है? तो हमें अपने आप को जानने में वो किसी इंद्रियों का विषय नहीं है, मन बुद्धि का विषय नहीं है। वहाँ जाकर इंद्रियां, हमारे मन और बुद्धि वहाँ जाकर दरवाजे से वापस लौट आती है, उसको ग्रहण नहीं कर पाती। तो उसको कैसे जाने भाई? तो सदगुरु के श्रुति वचनों से हम उसको जान सकते हैं। शास्त्र प्रमाण है, शब्द प्रमाण है। शास्त्र में कहे गए शब्द प्रमाण है, लेकिन यह शब्द ऐसे ही प्रमाण नहीं बन जाएंगे। हम पढ़ लेंगे और अपने आप को जान लेंगे, ये होने वाला नहीं है। किसी सदगुरु के मुख से जब उस शास्त्र के शब्दों का हम अर्थघटन सुनेंगे और तब सदगुरु कहेगा कि तत्वमसि, हे श्वेत केतु, वह तो तुम हो। जो परमात्मा है वह तुम हो, जो चैतन्य है वह तुम हो, जो अमर है वह तुम हो, जो आनंद स्वरूप है वह तुम हो। कैसे ये बात पहले हो जाएगी, समझा देंगे कि ये चीजें हैं, इसलिए तुम सत चित्त आनंद स्वरूप परमात्मा है। ये सब सत चित्त आनंद स्वरूप परमात्मा है, और वह परमात्मा कौन है भाई? वह तुम हो। तो अपने आप को जानने से हम जीव को जानते हैं, तब जगदीश भी जानने में आ जाता है और जगत भी जानने में आ जाता है। इसलिए स्वयं को जानना चाहिए। जानने की तीन ही चीजें हैं, जीव, जगत और जगदीश। बस इनको जान लो, सब जानना हो गया। अच्छा, तीन को जानना भी अलग अलग नहीं पड़ेगा, किसी एक को जान लो, समग्र जानने में आ जाएगा। जगत को ही जान लो, जैसे हम जानते हैं मिथ्या भ्रमात्मक, वैसे नहीं, वास्तविक स्वरूप उसका क्या है यह जान लो। कौन है जगत के रूप में, कौन विहार कर रहा है? परमात्मा ही जगत के वेश लेकर हमारे आसपास घूम रहा है, व्यवहार कर रहा है। यह जान लिया तो फिर परमात्मा जानने में आ गया। कैसे? सच्चित आनंद स्वरूप है। तो मैं कौन हूँ? मैं भी अगर जगत का एक हिस्सा हूँ तो मैं भी परमात्मा ही हूँ। तो इस तरह से स्वयं को सदगुरु की सन्निधि में जाना जा सकता है, और उसके साधन है श्रवण, मनन और निधिध्यासन। पहले श्रवण करो शास्त्र का, सदगुरु के मुख से जो सुना है उसके बारे में खूब मनन करो, खूब मनन करो, खूब मनन करो। ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा है तो वैसा क्यों नहीं होगा। ऐसा मनन करते करते अपनी संशयों का समाधान ढूंढो। पुस्तक में से, लिखे पढ़े में से, गुरुजी से पूछकर, संतों महंतों के सानिध्य में रहकर, सत्संग सुनकर अपने संशयों का समाधान करो, और फिर जो निष्कर्ष निकले कि हाँ अहम ब्रह्मास्मि, वह मैं हूँ, और उसको दृढ़ करने के लिए फिर निधिध्यासन। ये है स्वयं को जानने का तरीका।
लेकिन मूल में ही हमें पता नहीं है कि स्वयं को क्यों जानना है, उसके कोई कारण हमारे पास नहीं है, तो हम कभी स्वयं को जान नहीं सकेंगे। ये बुद्धि का विलास हो जाएगा, जीवन की मुक्ति नहीं होगी। जीवन मुक्ति प्राप्त करना ही इस जीवन का परम लक्ष्य है। ये जीवन हमें मिला ही इसलिए है कि हम मुक्त हो पाए, हमारा मोक्ष हो जाए, माने कि हम परमात्मा हो जाए, जीव को शिव स्वरूप में परिणत करना भी क्या, जानना मात्र, यही इस जीवन का लक्ष्य है। इसलिए स्वयं को जानना चाहिए। अब सोचो आपको क्यों स्वयं को जानना है? हमने कहा इसलिए, या किसी और ने कहा इसलिए, या कहीं सुना या पढ़ा या लिखा, इसलिए जानना है। और इसलिए जानना है तो भी कोई गलत नहीं है, लेकिन इसलिए क्यों जानना है भाई? किसी ने कहा कि स्वयं को जानना चाहिए, तो हमें क्यों जानना चाहिए भाई? ये प्रश्न होना। उस क्यों का भी जवाब हमें पहले तो सोच विचार कर ढूंढना पड़ेगा। विवेक वैराग्य षटक संपत्ति का संपादन करके फिर श्रवण मनन निधिध्यासन करेंगे तो स्वयं को सदगुरु के मुख से हम शब्द प्रमाण के द्वारा स्वयं को जान पाएंगे। हमें लगता है रिंकू जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम। उसका एक दूसरा प्रश्न है, उसको कर लेंगे।